वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब महाराज एक बार एक नगर में गए। उस नगर में एक सिख रहता था गुरु का। वो सिख बड़ा ही गरीब था। उसके एक बच्चा था। जब गुरु नानक साहब महाराज उसके घर गए ना, वो बड़ा ही खुश हुआ। बाबा जी कहते हैं, जे गुर आवे चल के तन सिख दे भाग। उस सिख के बड़े ही धन भाग हैं जिसके घर गुरु नानक साहब महाराज आप चल के आए हैं। सिख ने जब गुरु नानक साहब महाराज जी को देखा कि मेरे घर मेरे सच्चे पातशाह आए हैं, तो उसने उनके लिए लंगर प्रसाद तैयार कराया बड़े प्यार से, और गुरु नानक साहब महाराज जी के आगे अरदास की, सच्चे पातशाह लंगर छको और परिवार को भी बख्शो। गुरु नानक साहब महाराज ने प्रसाद पर नज़र की। उसके बाद आप छका, मर्दाने को भी दिया, परिवार ने भी छका। जब नगर में पता लगा गुरु नानक साहब महाराज उस सिख के घर आए हुए हैं, तो संगतें दूर दूर से गुरु नानक साहब महाराज के दर्शन करने आने लगी। अब संगतें गुरु के दर्शन के लिए आ रही हैं। रोज संगतों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। जितना भी पैसा गुरु के सिख के घर पे था, उसने गुरु के लंगर में लगा दिया। अब घर में पैसा खत्म हो गया है। अपनी पत्नी से बोलता है कि घर में कुछ गहने हैं। बोली, हाँ, एक दो छोटे छोटे गहने हैं। उसने कहा, वो भी दे दो। उनको भी बेचकर उसने गुरु के लंगर में वो पैसे लगा दिए। फिर पूछता है अपनी पत्नी से कि घर में कुछ है। कहने लगी, एक दो पीतल के बर्तन हैं। उसने कहा, वो भी दे दो। वो पैसे बेचकर भी उसने गुरु के लंगर में लगा दिए। अगले दिन फिर पूछता है, अब कुछ है? तो पत्नी बोली, अब तो घर में कुछ नहीं है, सिर्फ आप हो, मैं हूँ और हमारा छोटा बच्चा है। बोला, इस बच्चे को बाजार में बेच देते हैं। उस समय मंडी लगती थी, गुलाम बिकते थे। ये कृपा मेरे गुरु जी की है, जिन्होंने आज़ाद भारत में ये प्रथा बंद कराई। ये कृपा मेरे गुरु नानक साहब महाराज जी की है। ये कृपा मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की है, ये जिन्होंने बाल प्रथा, सती प्रथा, गुलाम प्रथा सब बंद कराई। अपने बच्चे को गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत के लंगर की सेवा के लिए मंडी में ले गया। कहने लगा, ये बालक खरीद लो, थोड़े पैसे दे दो। मेरे घर गुरु जी आए हुए हैं, मेरे घर मेरे सच्चे पातशाह आए हैं, मुझे उन्हें भोजन कराना है। एक सौदागर आया, बोला, कितना पैसा चाहिए? बालक तो बड़ा प्यारा है, तुम इसे बेच क्यों रहे हो? वो सिख कहने लगा, मेरे घर मेरे गुरु आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे सच्चे पातशाह आए हैं, मुझे उन्हें लंगर कराना है। मेरे घर में जितने भी पैसे थे वो गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत की लंगर सेवा में लग गए। अब मेरे घर कोई पैसा नहीं बचा। सोचा इस बालक को मंडी में जाकर बेच आऊं। जितने पैसे उस सिख ने उस बच्चे के मांगे थे, उस सौदागर ने उस सिख को दे दिए और बच्चे का हाथ पकड़कर वो अपने साथ ले गया। पिता की आंखों में आंसू आ गए। ध्यान देना, घर में अगर एक बच्चा हो ना, तो माता पिता दोनों का ही बड़ा लाडला होता है। पर धन ये गुरु का सिख, धन इसकी सिक्खी, जिसने अपने ही बच्चे को गुरु के लंगर के लिए मंडी में बेच दिया। जब घर आया ना, तो घरवाली से कहने लगा, बनाओ गुरु का लंगर। कहने लगी, सुभागा किधर है सुबह से, आज दिखाई नहीं दे रहा। कहने लगा, उसी तो मैं मंडी में बेच कर आया हूँ, तभी तो ये पैसे लाया हूँ गुरु के लंगर के लिए। घरवाली की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। कहने लगा, तू रो मत, ये दिया भी तो गुरु नानक साहब महाराज ने ही था। अगर आज ये मर जाता तो हम क्या करते? कोई नहीं, अगर गुरु नानक साहब महाराज के लेखे लग गया तो और हमें क्या चाहिए। लंगर बनके तैयार हो गया। संगतें आ रही हैं, कीर्तन चल रहा है। कीर्तन की समाप्ति के बाद उस सिख ने कहा, सच्चे पातशाह जी, लंगर तैयार है, आप लंगर छको, उसके बाद हम संगतों में बांटें। गुरु नानक साहब महाराज बोले, वो बच्चा सुभागा किधर है? रोज हमारे पास बैठ के 2-4 दिन से कीर्तन कथा सुनता है और उसके बाद हमें बड़े प्यार से भोजन कराता है। आज वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिख कहने लगा, महाराज जी, बच्चा किसी काम से बाहर गया है, आप लंगर छको, जैसे ही आ जाएगा मैं आपके चरणों में हाजिर कर दूंगा। अंतर्यामी गुरु नानक साहब महाराज जी हंस पड़े। कहने लगे, जब तक बच्चा सुभागा नहीं आएगा हमें भोजन नहीं करना। दुविधा खड़ी हो गई। एक तो बालक को मंडी में बेचकर पैसे लाया, उससे गुरु का लंगर तैयार किया। अब गुरु कहते हैं कि वो प्रसाद नहीं छकेंगे, लंगर नहीं छकेंगे, तो संगतें कैसे लंगर छकेंगी? रोने लगा। कहने लगा, महाराज जी, सुभागा बड़ी दूर गया है, जैसे ही आएगा मैं उसे बुलाकर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे, जितनी मर्जी दूर गया है, पहले उसको बुलाकर लाओ,
फिर ही हम लंगर करेंगे, वरना हम लंगर नहीं छकेंगे। उस सिख के आंखों में आंसू आ गए, घरवाली के नेत्रों में जल भर गया। दोनों रोने लगे, कहने लगे, महाराज जी, सुभागा बहुत दूर गया है, हमारी पहुंच से बाहर है। अगर आपको इतना ही प्यार है ना सुभागे से, तो आप आवाज लगाकर आप ही सुभागे को बुला लो। गुरु नानक साहब महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे, जाकर पिछले कमरे का दरवाजा खोल। आवाज लगाई गुरु नानक साहब महाराज जी ने, बेटा सुभागा, बेटा सुभागा, आओ जल्दी, लंगर तैयार हो रहा है। आवाज आई, सतगुरु महाराज जी, मैं अभी आया। दौड़कर सुभागा बाहर आया। गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में आकर के उसने माथा टेका। जब बालक ने आके गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों पर माथा टेका ना, तो दोनों माता पिता ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सिख मन ही मन सोचे, मैं अपने बच्चे को गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत की सेवा के लंगर के लिए खुद अपने हाथों से मंडी में बेचकर आया था, पर यह संगत तो समझती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। गुरु नानक साहब महाराज जी के कहने पर भी मैं अपने बच्चे को कमरे से बाहर लेकर नहीं आ रहा हूँ। गुरु नानक साहब महाराज जी ने सारी संगत को बताया कि ये सिख झूठ नहीं बोल रहा था, इसने गुरु के लंगर के लिए अपने बच्चे को गुलामों की मंडी में बेच दिया था। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे, प्यारिया, जो मेरे नाम पर बिकते हैं ना, तो फिर मैं उन्हें किसी और को खरीदने नहीं देता, खुद सौदागर बन के मैं उन्हें खरीदने पहुंच जाता हूँ। मेरे घर के लालों को, मेरे प्यारियों को और कोई नहीं खरीद सकता, वो सौदागर बन के हम ही आए थे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने सुभागे से पूछा, बेटा सुभागा, तू किसका है? कहने लगा, महाराज जी, मैं आपका हूँ। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी ने सुभागे से 4 बातें पूछी। पहली, बेटा सुभागा, तू क्या खाएगा? कहने लगा हाथ जोड़ के, महाराज जी, जो आप दोगे मैं वही खाऊंगा। दूसरी, बेटा सुभागा, तू क्या पहनेगा? महाराज जी, जो आप पहनाओगे मैं वही पहनूंगा। तीसरी, बेटा सुभागा, तू कहाँ रहेगा? महाराज जी, जहाँ आप रखोगे मैं वहीं रहूँगा। चौथी, बेटा सुभागा, तू कहाँ जाएगा? महाराज जी, जहाँ आप भेजोगे मैं वहीं जाऊँगा। अगर सिख में ये गुण सुभागे वाले आ जाते हैं ना, तो वो सुभागा बन जाता है। गुरु के सिख की ये निशानी है, वो अहंकार कभी नहीं करता, हमेशा शुक्राने में रहता है और हमेशा कहता है, गुरु नानक साहब महाराज, मैं तेरी दी हुई दातों में से खाता हूँ, मैं तेरी दी हुई दातों में से पहनता हूँ। जो काम आप कराते हो मैं वो करता हूँ, जहाँ आप भेजते हो मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे आप रखते हो मैं वैसे रहता हूँ। जिसने ये 4 बातें गुरु के घर आकर कमा ली, समझ लो उसने गुरसिक्खी कमा ली। तब गुरु नानक साहब महाराज जी ने ये शब्द उचारा, मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। मैं गुरु के बचनों के आगे बिक चुका हूँ, अब मेरे मालिक की मर्जी, चाहे खरीदे या ना खरीदे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।